महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय कलराज मिश्र जी और मंच पर सार्वजनिक रूप से पहली बार जिनके साथ में नया दायित्व ग्रहण करने के बाद मुझे आज बात करने का अवसर मिला है, मेरे मित्र, मेरे भाई, राजस्थान के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्रद्धेय भजनलाल शर्मा जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी आदरणीय कैलाश चौधरी जी, जैसलमेर के विधायक आदरणीय छोटू सिंह जी, पोखरण के सम्मानीय विधायक आदरणीय स्वामी प्रतापपुरी जी, मंच पर उपस्थित एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट आदरणीय अभय कुमार सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सरकारी अधिकारीगण और पश्चिमी राजस्थान के सुदूर बीकानेर से लेकर के जब बाड़मेर तक के कोने कोने से आई हुई इस देश को सशक्तिकरण की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए संकल्पबद्ध मेरी सारी स्वयं सहायता समूह की बहनें, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जिन लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति ने हमेशा ही तमाम विपरीत परिस्थितियां इतिहास में जब कभी भी आई होंगी, इस भारत का भारतीयत्व बनाए रखने के लिए अपनी संकल्प की दृढ़ शक्ति, अडिग शक्ति से कभी भी किसी भी तरह का समझौता किए बिना भारत को भारत बनाए रखने की चेतना हमेशा व्याप्त रखी है। मैं ऐसी सारी मेरी मातृशक्ति का अभिनंदन करता हूं, उन सब को प्रणाम करता हूं, उन सब का अभिवादन करता हूं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में आमूलचूल परिवर्तन का संकल्प लेकर के पिछले 10 साल से सरकार काम कर रही, आदरणीय कैलाश जी ने अभी चर्चा की कि बैंक के खाते खोले गए, लेकिन उससे आगे बढ़कर के देश में महिलाओं के सशक्तिकरण करने और उनके जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की माताओं बहनों के जीवन में परिवर्तन लाने और उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से बाहर निकालने के लिए योजनाओं की रचना की गई और उन्हें धरातल पर उतारा गया, उसका परिणाम आज हम सबके सामने दिखाई देता है। माताओं बहनों की गरिमा के साथ में जो नित्य प्रतिदिन उन्हें समझौता करना पड़ता था, उससे मुक्ति दिलाने के लिए शौचालय के निर्माण से लेकर के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उनके घर तक गैस का चूल्हा पहुंचे और चूल्हा पहुंचने के साथ साथ में ईंधन एकत्रित करने के लिए प्रतिदिन जो उनको श्रम करना पड़ता था, परिश्रम करना पड़ता था, समय नियोजित करना पड़ता था, उस समय को बचाने तक और देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के संकल्प को लेकर के माताओं बहनों को प्रतिदिन जो सामान्यतया देश भर में 10 करोड़ माताओं बहनों को लगभग दिन में 5 करोड़ से ज्यादा घंटे पीने का पानी एकत्रित करने के लिए नियोजित करने होते थे, उससे मुक्ति दिलाने का पुनीत काम किया है। और जिस तरह से उनका संकल्प कि ये जो समय मेरी मातृशक्ति का बचता है, वो समय मातृशक्ति सकारात्मक रूप से देश के निर्माण के लिए उपयोग करे, उनकी क्षमताओं का संवर्धन हो, उनके हौसलों को नई ऊंचाई पहुंच देने के लिए उनके संकल्प का, उनकी सिद्धि का सम्मान किया जाए। और इस लक्ष्य को लेकर के जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई मातृशक्ति की संख्या 2.5 करोड़ के आसपास होती थी, सरकार ने यह संकल्प लिया और प्रधानमंत्री का उद्घोष था कि उसको हम 10 करोड़ तक पहुंचाएंगे। आज मातृशक्ति के पास में जो समय उन सारी कठिनाइयों से पार पा जाने के बाद में बचने लगा, उस समय का जो नियोजन मेरी मातृशक्ति आज आजीविका को बढ़ाने के लिए इस राजीविका मिशन के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जो राजस्थान में करने वाली हैं, मैं एक बहुत सुनहरा भविष्य मेरी मातृशक्ति के लिए और आने वाले समय में राजस्थान के लिए देखता हूं। देखिए, सारा विश्व जब भारत की तरफ देखता था और भारत को एक पिछड़े हुए देश या विकासशील देश की तरफ देखता था, तब हम भारत में चर्चा इस बात क्या करते थे कि महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता है। लेकिन सशक्तिकरण से आगे बढ़ करके अभी G20 के सम्मेलन में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया नारा विश्व के सामने दिया, और क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया था, हर एक क्षेत्र के, सेवा के क्षेत्र से लेकर के सेना के क्षेत्र तक जिस तरह से देश की माताओं बहनों के लिए द्वार खोल दिए गए, सैनिक स्कूल से लेकर के देश की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी जिस तरह से माताओं बहनों को दी गई, और उसके बाद में आज माननीय प्रधानमंत्री ने देश का आह्वान करते हुए पूरी दुनिया के सामने यह संकल्प किया कि अब हम
महिलाओं के सशक्तिकरण के से आगे उठ करके वीमेन लेड डेवलपमेंट, महिलाओं के माध्यम से डेवलपमेंट हो, महिलाओं के माध्यम से विकास हो, उस दौर में प्रवेश कर गए हैं। और जब मैं देखता हूं कि आज देश की सरकार के द्वारा नियोजित की जाने वाली अधिकांश सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने और उनको ठीक से संचालन करने की जिम्मेदारी देश की महिलाओं ने अपने कंधों पर उठाना प्रारंभ किया है। और मैं ये मानता हूं कि देश की आधी आबादी ने किसी भी काम को करने की जिम्मेदारी जब अपने कंधे पर उठाई है, चाहे वो घर परिवार के विषयों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हो या देश को चलाने की जिम्मेदारी हो, जिस भी क्षेत्र में महिलाओं ने उस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाया है, उस क्षेत्र में निश्चित रूप से एक नया कीर्तिमान बना है। और मैं एक सुनहरा भविष्य आज देखता हूं, जब मैं देखता हूं कि हजारों महिलाएं आज अपने आप को सशक्त करते हुए देश की अर्थव्यवस्था में नया योगदान कर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ में जुटी हैं। मैं आपकी इस अदम्य चेतना और आपके इस साहस, आपके इस पौरुष और आपके इस पुरुषार्थ को अभिवादन करते हुए आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और हम सब की प्रेरणा पुंज, साधारण से असाधारण बनने वाले श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी हम सब के बीच में है। उनका हृदय पूर्वक इस पश्चिमी राजस्थान में स्वागत करते हुए आप सबका अभिवादन करता हूं। भारत माता की जय।